Hello dear students, welcome to Inductive Academics. Do you also want to know how to solve mathematics problems in less time? Do you also want to know how not to solve the mathematics problems? Right? Because how to solve से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि how not to solve. आप बोलोगे ये क्या बात है? Because बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरीके से सॉल्व करते हैं जिसकी वजह से उनके सॉल्यूशंस बहुत लेंथी जाते हैं और जिससे बचा जा सकता है एक्चुअली. उसी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में. Let's start this video. एज यू माइट नो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको सॉल्व करने के लिए और जिस स्टूडेंट ने मेरे को सॉल्व करके भेजे हैं इसको मैं पहले रिव्यू करने वाला हूँ. ओके पहले यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने सॉल्यूशन में कौन कौन सी मिस्टेक्स करी हैं या फिर मैं मिस्टेक्स भी नहीं बोलना चाहूँगा उसको, क्या इंप्रूवमेंट करी जा सकती हैं. ओके इसके बारे में हम बात करते हैं. देन कुछ जनरल चीज़ें उनके बारे में हम बात करेंगे. चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. कोसेकेंट थीटा की वैल्यू गिवन थी यहाँ पे 5/4 और कैलकुलेट करने को बोला गया था कॉट थीटा. एक तो ये मेथड होता है हमारे पास यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, राइट, जिसके साथ यूजली हम ऐसे सॉल्व करते हैं. लेकिन यहाँ पर हम आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली बिकॉज हमको पता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट. दैट मीन्स 25/16 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1. और आई कैन से जो कॉट स्क्वायर थीटा होगा वो कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25/16 माइनस 1, है ना. 25/16 माइनस 1 जो कि बन जाएगा 9/16. सिंपल. दैट मीन कॉट थीटा कितना आ जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा हमारा 3/4. इसको ऐसे किया जा सकता है, एक ऑल्टरनेटिव तरीका है. आई थिंक सो थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा. ओके और अदरवाइज बिल्कुल सही है, ऐसे भी आप कर सकते हो अगर आपको ये मेथड सही लगता है. ओके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है ना. देन दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन जो कि इसने काफ़ी बढ़िया सॉल्व किया है. इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बोलूँ कि चेंज कर लेना चाहिए या जो इंप्रूव हो सकती हो. ये क्वेश्चन मेरे को बढ़िया लगा. जो पहला स्टेप था यहाँ पे देखो इसने क्या किया, पहले ही यहाँ पे कैंसिलेशन कर दी है, राइट. 2 4 आर 8. बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं. उनके माइंड में क्या आता है, देखो बहुत सारे बच्चे इतनी गलती करते हैं. इतनी बेसिक चीज़ है ना हालांकि ये, लेकिन स्टिल वो क्या करेंगे, ओके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी फ्रैक्शंस पड़ी हैं, राइट हैंड साइड की तरफ भी फ्रैक्शंस पड़ी हैं. चलो इसको ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. यार क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप मुसीबतें तो खुद क्रिएट कर रहे हो ना. 75 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 150x+5 दैट इज इक्वल्स टू 8x(x+10). फिर इसको फर्दर मल्टीप्लाई करोगे 150 को 5 वगैरह से, तो टर्म्स तो खुद ब खुद बड़ी बनेंगी, है ना. तो इसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन को लंबा आप बना रहे हो, क्वेश्चन को डिफिकल्ट आप बना रहे हो, राइट. टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग आपका मेथड था उसको सॉल्व करने का, समझ रहे हो ना, अगर आप वैसे करोगे. सो ये चीज़ बढ़िया है. मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि जो टर्म्स ऐसे कैंसिल आउट हो रही हैं उसको जितना जल्दी हो सके सॉल्यूशन में कैंसिल आउट कर दिया जाए, राइट. जितना आप डिले करोगे कॉमन टर्म्स को कैंसिलेशन करने में उतना सोल्यूशन आपका लेंथी जाने वाला है, राइट. और उससे आपको कोई नहीं बचा पाएगा. दूसरी चीज़ जो इसने यहाँ पे स्क्वेयरिंग करी 85 की, कभी भी किसी भी नंबर के आखिरी में 5 आ रहा हो, फॉर एग्जांपल 85 है, राइट, जिसका वंस डिजिट क्या हो 5 हो, उसके स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए आपको कभी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. ओके क्यों, देयर इज़ अ शॉर्ट ट्रिक. बहुत काम की चीज़ है ये. ओके देखो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 आ रहा है, फॉर एग्जांपल 85, इसका अगर हमको स्क्वायर करना है तो हमको इतना तो डेफिनेटली पता है कि जो भी इसका स्क्वायर होगा उसके लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा. ये देख रहे हो इसने कैलकुलेशन भी करी हुई, उसमें आप कंफर्म कर सकते हो, राइट. 7225. सो आखिरी में दो नंबर्स तो 2 और 5 ही रहने वाले हैं बिकॉज 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है. सिमिलरली चाहे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो 45 जैसे, ठीक है, 45 का भी स्क्वायर करोगे तब भी लास्ट में 2 5 आएगा ही आएगा. 15 का स्क्वायर कर लो उसके लास्ट में भी 2 और 5 तो आएगा ही आएगा. आगे कौन से नंबर आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, राइट. चलो अब देखते हैं पहले 85 वाला केस, राइट. 85 का स्क्वायर कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने देख लिया कि लास्ट में आएगा 2 5. व्हाट अबाउट द अदर नंबर्स, आपको देखना है ये वाला नंबर, राइट. दिस इज 8. 8 के बाद क्या आता है 9. 8 9 आर 72. दैट्स द आंसर. 2 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे इसके. देख लो 7225. चलो व्हाट अबाउट द 15 का स्क्वायर, ये जो नंबर है 5 का स्क्वायर 25 और आगे वाला नंबर है 1. 1 के बाद क्या आता है 2. सो 1 2 आर 2, 225. खत्म, इतना सा काम है. 45. 45 का स्क्वायर करा, लास्ट में आएगा 25, आगे वाला नंबर है 4. 4 5 आर 20, 2025. कंफर्म कर सकते हो कैलकुलेटर की हेल्प से, राइट. इतना सा काम है. तो इससे बहुत टाइम बचेगा आपका. जहाँ पे भी आपको लगे कोई ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 5 आ रहा है, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. आप यही पर्टिकुलर स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो, ठीक है. बाकी सही था इसका सोल्यूशन, राइट. अदर देन दैट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बोलूँ चेंज किया जा सकता था. नेक्स्ट वन, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन.
हाइट ऑफ द कोन वॉज गिवन, रेडियस ऑफ द बेस वॉज गिवन। इसमें कुछ ऐसा था, एक कोन है जिसको एक बच्चे ने स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट कर दिया, ओके, मोल्ड करके, लेट्स सपोज क्ले वगैरह से बना हुआ ये, और ऑफ कोर्स हमको पता है कि दोनों की वॉल्यूम सेम होगी, दैट मीन्स दोनों की वॉल्यूम्स को मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेट किया जा सकता है ना। दोनों की वॉल्यूम्स को इक्वेट कर लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज द स्फीयर, राइट। और जो हमारी कोन थी, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई, एक मिनट ऐसा करते हैं, स्फीयर के केस में कैपिटल आर यूज़ कर लेते हैं, और कोन के केस में हमने स्मॉल आर को यूज़ कर लिया, ओके, जस्ट फॉर द डिफ्रेंसिएशन, हम अलग अलग उसको कर पाए। अब यहाँ पे इसने ये जो मेथड किया है गलत बिल्कुल नहीं है, राइट, लेकिन कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता था, इसको और छोटा बनाने के लिए क्वेश्चन को देखो, देखते हैं। पहले 3 से 3 की कैंसलेशन हो रही है, पाई से पाई की कैंसलेशन हो रही है या नहीं हो रही, हो रही है जी। देन 4 इंटू कैपिटल आर, ये कौन सा है, स्फीयर का रेडियस, ये तो हमको पता ही नहीं है, ये तो कैलकुलेट करना है, ओके। देन आर का स्क्वायर, आर इज गिवन 6, सो 6 इंटू 6, और एच हाइट हमको गिवन है 24, ये चीज़ है ना। अब अगेन हमको दिख रहा है 4 6 आर 24, दैट मीन्स आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे, 6 इंटू 6 इंटू 6, है ना। दैट मीन्स जो आर होगा इट विल बी 6 सेंटीमीटर्स, राइट। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, 288 बाई 72 कोई भी ऐसी टर्म्स नहीं बनी यहाँ पे मेरी, राइट, वेरी सिंपल, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, राइट, बहुत टाइम आपका सेव होगा। देन दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी मैं प्रेफर करता कि पहले लेफ्ट हैंड साइड से 360 को कॉमन लेकर उसको 4 के साथ यहाँ पर कैंसिल आउट किया जा सके, सो दैट हमारा क्या बनती टर्म्स, 90/x माइनस 90/x प्लस 5, दैट इज इक्वल्स टू 1/5। देख लो ये वाला पार्ट सीधा कैंसिल आउट हो गया, और कहाँ पे 360 जैसी टर्म्स बन रही थी, कहाँ पे सिर्फ 90 रह गया, वेरी सिंपल। अच्छा बाय द वे यहाँ पे देख रहे हो अगेन 95 का स्क्वायर यहाँ पे हमने करा हुआ है, सो 95 का स्क्वायर अगेन देखो यहाँ पे भी यूटिलाइज करके देखते हैं, 5 दैट मीन्स पीछे आएगा 25, और 9 9 के आगे आता है 10, सो 9 इंटू 10 आर 90, सिंपल, बहुत टाइम बचाने वाली ट्रिक है ये। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब देखो क्या फ़ायदा होगा जब मैंने इसको कैंसिल आउट किया 360 को 4 से, अब सिंपल हमारे पास क्या बचेगा, 90x माइनस 450 माइनस 90x, सो बेसिकली ये तो कट ही गया ना, सही जा रहे हैं हम, ये प्लस का आएगा सॉरी, राइट, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x, दैट इज इक्वल्स टू 1/5, है ना। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे सिंपली आपका क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, दैट इज इक्वल्स टू 0, ये चीज़ है ना। या फिर मैं इसको ऐसे सीधा लिख देता हूँ, अब देख लो सीधा हम डायरेक्टली इस इक्वेशन पे पहुँच चुके हैं, ओके, और एटलीस्ट हमको इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स के साथ डील नहीं करना पड़ा यहाँ पे, राइट, 9000 या कोई ऐसी टर्म, बहुत फ़ायदा होता है जब आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर देते हो ना, जो कॉमन पार्ट है, जितना जल्दी कर सकते हो उतना बेटर है, ये सॉल्यूशन बहुत बढ़िया है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मैं बोल सकता हूँ कि चेंज किया जा सकता था। देन दिस इज द 7th क्वेश्चन, ये भी कुछ वैसे ही है, दो शेप्स की वॉल्यूम को हमको यहाँ पे इक्वेट करके चलना है। स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, सो कैपिटल आर का क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है एक सिलेंडर में, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर इंटू उसकी हाइट h। वैल्यूज देखते हैं कौन कौन सी, पहले पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट, कॉमन है, 4/3 इंटू कैपिटल आर, स्फीयर का रेडियस गिवन है हमको ये 4.2 सेंटीमीटर्स, सो 4.2 का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल आर विच इज़ द 6, सो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इंटू एच, अब अगेन 4 9s आर 36, है ना, सो सीधा मैं लिख देता हूँ 1/3 इज इक्वल्स टू 9h, ओके, और इस 3 को भी इधर भेज देते हैं, राइट, सो बेसिकली क्या बन जाएगा हमारा, 4.2 का क्यूब है किस चीज़ के इक्वल, 27h के, 4.2 का क्यूब है 27h के, इसको पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 4.2 का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 27h। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ जो सीधा यहाँ पे अब दिखाई दे रही है, यहाँ पे 4.2 का क्यूब, यहाँ पर 27 है, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, है ना, सो इस चीज़ को 27 की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी इस वजह से, 4.2 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू h, इज इट वेरी क्लियर। अब इसको कैंसिल आउट करना बहुत ईजी है, 4.2 को 3 से, आपको पता है 14 3s आर 42 होता है, सो ये कितना बन जाएगा 1.4 का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू h। अब आप इजीली जो ये 1.4 है इसका क्यूब वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो, और आप
इस आंसर पर पहुंच जाओगे। मल्टीप्लाई करके क्यूब निकालना तो बहुत ईजी है ना, बल्कि यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी टर्म्स बन रही हैं, बड़ी की भी बात नहीं है, बहुत वियर्ड सी टर्म्स बन रही हैं, 74.088, 24.969, राइट। और यहाँ पे एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। मिस्टेक्स करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब आप ऐसे कैलकुलेट करते हो, राइट। यहाँ पर बिकॉज सीधा हम क्यूब कैलकुलेट कर रहे हैं 1.4 का, राइट। सो ये बहुत सही इसका मेथड रहेगा इसको सॉल्व करने का। सो एच इज इक्वल्स टू जो भी इसका है 2.74 सेंटीमीटर से, एक बार इसको कंफर्म कर लेना राइट। 1.4 का क्यूब होगा बेसिकली वो चीज़ जितना भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का अगर ध्यान दो, राइट, तो कैलकुलेशंस बहुत ईजी हो सकती हैं, बहुत ईजी हो सकती हैं। सो समरी क्या है, कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है? पहली, मल्टीप्लाइंग टू गेट द ह्यूज टर्म्स, जैसा हमने इस पर्टिकुलर केस में देखा। सीधा आपको मल्टीप्लाई के पीछे नहीं भागना, ऐसा नहीं है कि हर बार हाँ चलो ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ या टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, नहीं, राइट। जहाँ पे पहले कैंसिलेशन हो रही है आप पहले कैंसिलेशन करो, टर्म्स ईजी बनेंगी। वैसा ही कुछ हमने यहाँ पे भी देखा, राइट। पहले मैंने कैंसिलेशन करी, 4 को मैंने कट आउट किया कॉमन लेके, 94 से कैंसिल आउट हो गया, राइट। उससे देख लो टर्म्स काफ़ी छोटी बनी। तो पहली ये मिस्टेक है और सबसे बड़ी मिस्टेक यही है इनफैक्ट, राइट। इस एक मिस्टेक का भी ध्यान रख लोगे ना तो बहुत जगह आप देखोगे कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो रही है। और सेकंड, इसको मैं मिस्टेक नहीं बोलूँगा, इसको मैं सजेशन बोलूँगा, राइट, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं बिकॉज ये चीज़ आती है प्रैक्टिस के साथ साथ, राइट। क्या मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज़ नॉट इम्प्रोवाइजिंग। इम्प्रोवाइजेशन किसको बोल रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किया 4.2 का क्यूब ऐसा था यहाँ पे, है ना, 27 इंटू एच। हाँ, हमने यहाँ पर क्या करा, 4.2 डिवाइडेड बाई 27, जो 27 था इसको 3 का क्यूब लिख दिया था ना। सो कुछ ऐसे हमने करा सो दैट उसको हम कैंसिल आउट कर सकें 3 से 4.2 को, ओके। दिस इज कॉल्ड इम्प्रोवाइजेशन, राइट। ये चीज़ आएगी बट प्रैक्टिस के साथ साथ, ओके। बट अगर आप इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपकी जो कैलकुलेशंस हैं, जो आपके सोल्यूशंस हैं, वो बहुत बढ़िया जाएंगे, काफ़ी ऑप्टिमल सोल्यूशंस आप कर पाओगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा आई एम श्योर इस वीडियो से। अगर ऐसा है, डू कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो, शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा इस चैनल को, अगर आप नए हो इस चैनल पे, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एज वेल, बिकॉज बहुत सारा ऐसा ऑसम कंटेंट मैं लाता रहता हूँ इस चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।